दोस्तों आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो। और यह वीडियो जो होते हैं आप जो होते हैं विज्ञान के जो होते हैं 70 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, सही जवाब दिया है उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है? आर्द्रता। सूक्ष्म सेल है, ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म सेल जो होता है प्राथमिक सेल होता है। किसने जो होते हैं न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। प्रश्न नंबर हमारा 5 है कि धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो ध्यान दीजिए, जो ध्यान में खैरा रोग होता है जस्ता की कमी के कारण होता है। कौन सा जो होता है प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो ध्यान दीजिएगा फाइब्रिनोजोन नामक प्रोटीन जो होता है थक्का जमने में मदद करता है। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। प्रश्न नंबर 8 है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप डैश 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 हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा उसका ताप जो होता है बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 9 है कि मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को डैश 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 की भोजन खाने की आवश्यकता होती है। तो ध्यान दीजिएगा उसे जो होते हैं लोहे और कैल्शियम के जो युक्त भोजन यूज करना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 है कि यूरिया को प्राय खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत होता है नाइट्रोजन का। ठीक है। प्रश्न नंबर जो होता है 11 है ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिस कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो ध्यान दीजिए उसे सबसे पहले जो प्रमाण दिया था रमफोर्ड ने दिया था। प्रश्न नंबर जो होता है 12 हो गया केल्विन तापमान में बर्फ का तापमान होता है। तो ध्यान दीजिएगा बर्फ का जो गलनांक होता है वह क्या होता है? तो 0 केल्विन होता है। प्रश्न नंबर जो होता है 13 है वृद्धिकर हार्मोन्स डैश 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 में उत्पत्ति होती है। तो ध्यान दीजिएगा सही जवाब पीयूष ग्रंथि से। प्रश्न नंबर 14 है ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? सही जवाब है सीबेक के सिद्धांत पर। प्रश्न नंबर 15 है कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा केंद्रक को। प्रश्न नंबर 16 है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा मूंगफली। प्रश्न नंबर 17 है जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? एक्स से में किया जाता है, तो जिंक प्लेट। प्रश्न नंबर 18 है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्दों से हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा सही जवाब हो जाएगा ग्रीक भाषा। प्रश्न नंबर 19 है खातिका क्या है? तो ध्यान दीजिएगा खातिका सिंचाई की एक विधि होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा 159 लीटर होते हैं। प्रश्न नंबर 21 है दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा मापा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है कि हमारी प्रश्न नंबर 22 है हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा बाजरा। प्रश्न नंबर 23 है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो ध्यान दीजिएगा सही जवाब हो जाएगा रेडियो एक्टिव धर्मिता। प्रश्न नंबर 24 है भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो सही जवाब हो जाएगा बैगनी। प्रश्न नंबर 26 है डॉक्टरी थर्मामीटर को में डुबो कर रोगाणु रहित बनाया जाता है किसके माध्यम से? तो एल्कोहल के द्वारा, एल्कोहल में डुबाकर बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 27 है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के कारण किस संचार के माध्यम से आती है? तो सही जवाब हो जाएगा विकिरण। प्रश्न नंबर 28 है पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो ध्यान दीजिए जवाब हो जाएगा फफूंद। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान हो जाता है, तो तापमान बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 30 है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा सही जवाब हो जाएगा यकृत। प्रश्न नंबर 31 है समुद्र पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने प्रतिशत घेरे हुई है? तो लगभग 71% जो होते हैं घेरी हुई है। अब
द्रव्यों को मिलने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान दीजिएगा, अपद्रव के मिलने पर तब इसका जो गलनांक होता है वह घट जाता है। वाटर टैंक में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 7। प्रश्न नंबर 35 है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर लेती है? केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को। सही जवाब क्या हो जाएगा? उच्च तरंग दैर्ध्य को। प्रश्न नंबर हमारा 36 है, प्लेग की बीमारी किस जीवाणुओं द्वारा होती है? तो ध्यान दीजिएगा, किस जीवाणु द्वारा फैलती है? पाइस्चुरेला पेस्टिस। प्रश्न नंबर 37 है, किस तापमान पर संग्रहित करने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होता? तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखने पर भोजन खराब नहीं होता है। प्रश्न नंबर 28 है कि केवल सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड। प्रश्न नंबर 39 है, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफिल। प्रश्न नंबर 40 है, चौलाई और घास किस प्रकार के पौधे होते हैं? खरपतवार पौधे होते हैं। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, क्लोरेला। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है। तो सही जवाब हो जाएगा प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। कार में रेडिएटर का क्या कार्य है? इंजन को ठंडा करना। प्रश्न नंबर हमारा 44 है, शीत ऋतु में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं? तो साफ होने पर। प्रश्न नंबर 45 है, पादप वृद्धि अनुमान के साथ अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? जेसी बोस जी का। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को डैश 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 की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है? तो निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। रक्त में सही लवण संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन्स है एड्रीनलिन्स। कौन सा रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है? बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रश्न नंबर 49 है, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? झाग वाला। प्रश्न नंबर 50 है कि किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षर का आकार बढ़ा हुआ दिखाई देता है तो लेंस है? उत्तर लेंस। सब्जी। प्रश्न नंबर 51 है, सब्जी फलों के छिड़काव और बची हुई खाद्य सामग्री को अभ्रष्ट होने में कितना समय लगता है? 1 से 2 सप्ताह। प्रश्न नंबर 52 है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है रासायनिक प्रक्रिया। जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। प्रश्न नंबर 54 है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा जलने वाला धातु कौन है? लौह। यदि कोई लेंस से अक्षर का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल लेंस है। प्रश्न नंबर 56 है कि पौधे द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? सही जवाब हो जाएगा न्यूट्रॉन को धीमे करना। प्रश्न नंबर 58 है, कौन सा गैस चुनने के पानी को दूधिया में बदलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 59 है, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलाकर बनता है 99%। अंतरजातीय भूकंप तरंग क्या कहलाती है? सुनामी। प्रश्न नंबर 61 है, अल्ट्रा वायलेट किरण के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? ओजोन परत। प्रश्न नंबर 62 है कि मिट्टी के घोड़े में किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण। प्रश्न नंबर 63 है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोजले ने। प्रश्न नंबर 64 है, प्रकाशानुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 2 किस वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? मेंडलीफ। प्रश्न नंबर 66 है, ऊर्जा रूप किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? सही जवाब हो जाएगा प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रश्न नंबर 67 है कि किसी एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित होती है? परमाणु संख्या। प्रश्न नंबर 66 है, ऊर्जा रूपांतरण में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रश्न नंबर 67 है, किसी एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? परमाणु संख्या। प्रश्न नंबर 68 है, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका कार्बोनाइट्स। प्रश्न नंबर
59 है, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा में वृद्धि होने पर कौन सी बीमारी होती है? ध्यान दीजिएगा विकल्प। प्रश्न नंबर 70 है, द्रव द्वारा लगाया गया दबाव, सही जवाब है गहराई के साथ बढ़ जाता है।